आज इंडिया आज पे एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। बात करेंगे जुनैद मोहम्मद जी की ज़बानी रफ़ीक साहब के बारे में, जो कि हर किसी ने बहुत कुछ कहा है। अगर हम बताएँगे तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात बताएँ कि रफ़ी साहब को तो जुनैद मोहम्मद साहब मिले ही हैं और रफ़ी साहब ने जुनैद मोहम्मद जी के लिए 5 से 6 गाने भी गाए हैं। लेकिन ऐसी 2 शख्सियत बड़े-बड़ी है जो जुनैद मोहम्मद साहब से 50 साल से जुड़े हुए हैं और रफ़ी साहब से वो दोनों शख्सियत भी मिल चुकी है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। इंडिया आज के देखने वालों को आज बताना चाहते हैं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। करेंगे उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब और पिछले 50 साल से 3 ऐसे शख्सियत हमारे साथ है जो एक साथ में रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा भी बोल सकते हैं। जुनैद मोहम्मद साहब कई फ़िल्मों में काम किए, 265 पिक्चर से ज़्यादा उन्होंने काम किया है और शब्बीर शेख जो है, जो ऐड की दुनिया के बादशाह है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रह्मचारी की, जुनैद मोहम्मद साहब को ब्रह्मचारी से इसी की दूसरी तरफ शब्बीर शेख जी है जो ऐड का काम किए थे। ब्रह्मचारी में जो बैक साइड में थे, उनका उस गाने के अंदर ऐड एक गाना था, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी। उन्होंने ऐड का काम किया था क्वालिटी आइसक्रीम के बारे में। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है अकबर शोलापुरी साहब, जो जुनैद मोहम्मद साहब के साथ 50 साल से जुड़े हुए हैं। हम उससे ज़्यादा भी जुड़े बोल सकते हैं, लेकिन उन कई स्टेज शो किए जुनैद मोहम्मद साहब के साथ, स्टेज पे शो किए और कई बड़े-बड़े एक्टरों के साथ जुनैद मोहम्मद साहब ने शो किए। आज बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, तीनों बड़ी-बड़ी हस्तियों से। शुरुआत करते हैं अकबर शोलापुरी जी से। जब आप स्टेज पे जाते हैं, रफ़ी साहब का जब ज़िक्र होता है, तो आप शुरुआत किस तरह से करते हैं? हमारे दर्शक के लिए आप शुरू करें। हमारे चैनल के ज़रिए जो मेरी आवाज़ सुनने वाले सभी भाइयों को आदाब, नमस्कार। और जब भी मैं रफ़ी साहब का शो शुरू करता हूँ, तो नौशाद साहब का एक शेर पेश करता हूँ कि सभी से जुदा जिसका अंदाज़ है, सभी से जुदा जिसका अंदाज़ है, ज़मीं ता फ़लक जिसकी परवाज़ है, संगीत को भी जिस पर नाज़ है, मोहम्मद रफ़ी की वो आवाज़ है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। क्या बात है, बहुत-बहुत शुक्रिया अकबर साहब। साहब कई शो किए, कई स्टेज शो किए। आपके ताल्लुकात अकबर साहब से इंडियाज़ के सुनने देख रहा मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहम्मद रफ़ी साहब हमारी इंडस्ट्री की वो शख्सियत है जिनके लिए मैं समझता हूँ ज़बान धो के बात करनी चाहिए। इतने पाकीज़ा नाम से हम वाकिफ़ हो रहे हैं और हमने जो उनको देखा, जो सुना और जो कहते हैं कि हम लोग इस दौर में पैदा हुए नसीब वाले हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब हुए जो उनके करीब रहे हैं, जिनमें से मैं माशाल्लाह सबसे सीनियर हूँ। मैं रहा, अकबर भाई रहे, भाई हमारे शब्बीर भाई रहे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। भाई ने अक्सर मुझे शोज़ में ले गया, शोलापुर भी गया हूँ मैं इनके साथ और शोलापुरी नाम है इनका। बहुत अच्छे कंपेयर हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत ख़ासा मिमिक्री भी कर लेते हैं। तो खैर, तो बचपन से मैं भी जुड़ गया था इनके साथ। फिर ये था कि मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम ले लेके बहुत से लोगों ने रोटियाँ तोड़ी हैं, एक ज़रिया बन गया और आज भी 43 साल हो गए हैं आपके रुखसती को, उसके बावजूद भी लोग उतनी मोहब्बत से, उतनी शिद्दत से उनको सुनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का, परमात्मा का, भगवान का, जैसे लोग कह लें। उन्होंने पैदा किया, उसके बाद सबसे बड़ी बात हमें इस दौर में पैदा किया। तो हम बड़े नसीब वाले हैं कि हमने रफ़ी साहब को देखा, सुना, परखा। देखने के एतबार से मैं समझता हूँ कि उन जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं था और इंशाल्लाह ना होगा। सब सुनने वाले भी समझते हैं इस बात को। अभी हम चलते हैं शब्बीर शेख जी के पास, क्योंकि ब्रह्मचारी में इन्होंने बहुत अच्छा ऐड दिखा था। उस फ़िल्म के अंदर एक गाना था, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी। उसमें जो ऐड था क्वालिटी आइसक्रीम का, वो शब्बीर शेख जी ने ये दिए थे और उसमें कैसी वो फ़िल्म मिली थी, क्या किस्सा था, आज शब्बीर भाई से सुनेंगे कि उसके अंदर गाना में भी ना एक रफ़ी साहब का गाना था। रफ़ी साहब हर बड़े हस्तियों के लिए गाते थे। खास तौर से शम्मी कपूर, जब रिकॉर्डिंग होती थी तो शम्मी कपूर मौजूद होते थे। गाने में घुस जाते थे कि रफ़ी साहब इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का हो, और उसमें ही वहीं स्टूडियो में वो गुनगुनाते थे। उसके साथ मुझे डायरेक्टर बप्पी सोनी साहब ने से मिलाया शम्मी कपूर ने, और शम्मी कपूर ही क्या बोलते, पेस्टन जी क्वालिटी आइसक्रीम के मालिक पारसी बाबा थे, उनको बुलाया। और उस जमाने में बॉम्बे में उनका ऑफिस हुआ करता था नरीमन पॉइंट में, तो उनको बुलाया और बोले मेरा एक बच्चा है शब्बीर शेख और आइसक्रीम की ज़रूरत है। तो उन्होंने लॉरी में आइसक्रीम का डीप फ्रीजर भेजा, हमने होटल्स में लगाया
और जगह जगह पे ड्राई साइज होता था, उसमें हम आइसक्रीम बॉक्स में रख के रोड की सीन में इसमें उसमें हमने यूज किया और 3 दिन तक के कारवां चलता गया। उसके साथ मुझे 50 रुपया मिला। मैं शम्मी कपूर को बताया सर ये पहली कमाई है आइसक्रीम की। वो इतना खुश हुए, उसमें मेरे को 10 रुपया और वो खुश, क्योंकि वो बहुत बच्चों को प्यार करते थे। 10 रुपया मुझे और खुशी से दिए कि 50 वो और 10 मेरी तरफ से 60 रुपया। और वहां से मैंने इन फिल्म की शुरुआत की। अभी तक मैं 3,500 फिल्में किया हूँ। शब्बीर शेख जी का कहना यह है कि 50 रुपए ऐड के तो मिले थे, लेकिन शम्मी कपूर साहब ने भी इनको अलग से 10 रुपए बख्शिश दिया था। शुक्रिया बोलते। अकबर सोलापुरी साहब, अब ये बताइए कि आपने सिलसिला शुरू किया 50 साल पहले, जूनियर भाई से मिले, पहली मुलाकात कैसी हुई और कब कब कोई कौन सी जगह पे आप लेके गए जूनियर भाई को, और आगे आपने जो दुनिया चलनी है उस वक्त भी आप आगे भी लेके जाओगे, तो आप। जूनियर भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं और कलाकार के साथ साथ वो बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छे इंसान है। उनको पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी 1968 जब ब्रह्मचारी रिलीज हुई थी, तो शोलापुर में वो किसी ऑर्गेनाइजर ने उनको लाए थे जब फिल्म मीना टाकीज में लगी थी। और वो फिल्म के इंटरवल में जूनियर महमूद साहब शम्मी कपूर कैसे डांस करेंगे, शशि कपूर कैसे करेंगे, बहुत सारे कलाकारों की वो मिमिक्री करते थे। तो वो शो लास्ट टिकट थी 3 रुपए की, और देखा कि जूनियर महमूद कर रहे हैं, और जूनियर महमूद तो बहुत छोटे, मैं भी छोटा था उस टाइम। तो जैसे वो इनका डांस खत्म हो गया, मैं कैसे कैसे अंदर जाके इनको मिला, बोला कि सर नमो भाई, पता चला कि इनका नाम नईम, मोहम्मद नईम साहब है। तो मैंने उनको मुबारकबादी दिया कि आप इतने छोटे हो के इतना अच्छा करते हो, आगे अल्लाह और आपको बढ़ाएगा, ऐसा बोला। और वो पहली मेरी मुलाकात थी। इस तरह से जूनियर महमूद की पहली मुलाकात थी। उसके बाद 1983 में बिरला मातोश्री बम्बई में मेरा प्रोग्राम हो गया। इनके जो बड़े भाई थे वो मेरे दोस्त थे, पंडित अमर। पंडित अमर को बोला कि जूनियर महमूद को भी आना है। बोले उनकी फीस मैं बोला मैं घर आके देता हूँ। घर जाके उनकी फीस दे दिया। उसमें शोले के चाचा थे, क्या उनका नाम, यूनुस परवेज, जूनियर महमूद, पंडित अमर और अनवर साहब 1983 में बिरला में शो किया था मोहम्मद रफ़ी की याद में। अभी अकबर साहब ये बताइए कि रफ़ी साहब का किस्सा ऐसा है कि आपने घर में बड़ी फोटो बनाई हुई है, और आपके जो बच्चे हुए रफ़ी साहब की फोटो देख देख के बड़े हुए हैं, और आपने रफ़ी साहब के ऊपर अब तक कितने शो किए? रफ़ी साहब के शो मैंने देखिए 1981 में ये बैनर का आगाज़ किया, और मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि गाँव गाना, लेकिन मैं गा नहीं सकता हूँ, मैं बेसुरा हूँ। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे एक औलाद दे जो रफ़ी साहब को जैसा गा सके, हल्का सा कोशिश करे। तो मुझे 14 साल का बनवास पूरा हो गया, बच्चे नहीं थे। लेकिन जब 1993 में अशफाक चुलबुल का शो किया, तो वहाँ विपिन सचदेवा, भरत जोशी, मीनाक्षी कामत, पूरा ग्रुप लेके गया। विपिन सचदेवा, सभी आर्टिस्टों ने दुआ किया कि अकबर साहब को हाँ एक औलाद से नवाजे। तो इस तरह से वो दुआ, फिर 96 में मुझे बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम मोहम्मद रखा हमने, मेरे वालिद साहब का नाम दोहराया। इस तरह से वो बच्चे जब 6 साल का हुआ तो उसको रफ़ी साहब की ट्रेनिंग चालू किया, मैं मार फिर चॉकलेट मिलेगा। इस तरह से कड़क ट्रेनिंग हो गई, और ट्रेनिंग में कामयाब भी हो गया। तो आज रफ़ी साहब की बदौलत सब सीनियर कलाकारों की दुआ से आज वो दुबई में पिछले 8-9 साल से काम करता है। रफ़ी साहब को गाता है, अरबी गाने गाता है, सब तरह से एस्टेब्लिश हुआ है। अब वही हमारी रोजी रोटी का जरिया वही बना है। तो आइए दोस्तों, रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत है जैसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की सुबह रफ़ी साहब के नाम से, और दुनिया की गर शाम ढलती है तो रफ़ी साहब के नाम से। तो रफ़ी साहब को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया का बच्चा न बच्चा जानता है। बस उन्हीं की उतने बड़े नाम के बाजू में मेरा नाम लगता है, तो हमें बहुत बेबसर बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं रफ़ी साहब का दुनिया का एक वाहिद फनकार हूँ जो इतना प्यार करता हूँ कि मेरी बीवियों को भी बोलता हूँ कि भैया ये तुम्हारे असली ससुर, मैं नहीं हूँ असली ससुर। मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ कि दादा ये हैं। बस जूनियर महमूद साहब, आपसे गुजारिश है, पुरखुलूस गुजारिश है कि रफ़ी साहब की एक लाइन आप सुना दीजिए। ऐसा है कि
एक्टिंग हमारा पेशा है और मैं बचपन से एक्टिंग ही करते आ रहा था, मगर मैंने महमूद साहब जो मेरे उस्ताद हैं, जी जी शागिर्दी मिली मुझे, फिर मुझे नाम बख्शा गया और मैं जो भी हूँ छोटा मोटा आपके सामने हूँ। मगर काफ़ी हद तक मैं जब रफ़ी साहब को देखता था या उनकी रिकॉर्डिंग में जाता था, जो फीलिंग, जो जज्बात, जो एक्सप्रेशन आते थे, तो मैं कहा हम लोग को तो 3 घंटे मिलते हैं पूरी फिल्म बनने में, जिस होते हैं। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैं तो क्या, पूरी इंडस्ट्री हुई होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्रेशन उनके चुराने की कोशिश की है कि रफ़ी साहब कैसे एक्सप्रेस करते। गायकी से मेरा कोई संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि रफ़ी साहब को देख के सुनना ही बहुत बड़ा फ़न है। आप अगर उनको सही ढंग से सुन ले तो फिर आप बहुत सही इंसान या कलाकार हो सकते हैं। रफ़ी साहब जैसा कोई था ना होगा, जैसे हम जब हमेशा सब मेंटेन करते हैं इस बात को, मैं ही अकेला क्या, पूरी इंडस्ट्री, पूरा मुल्क इस बात को मानता है। तो रहा रफ़ी साहब के एक्सप्रेशन की बात, कि वो अपने जज्बात कैसे उंडेलते थे गाने में और वो गाना कैसे आपको छूता था, उसकी एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ। मैं गवैया नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चूँकि सलाम भाई ने उकसाया है और शब्बीर भाई हमारे पुराने हैं, तो हम लोग हाँ बदमाशियाँ बहुत करते थे हम। रफ़ी साहब के गाने गा के एक दूसरे को चिढ़ाते थे। तो वो था, तो ये था कि रफ़ी साहब, एक्सप्रेशन रफ़ी साहब के कैसे थे कि चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। बस भाई थोड़ा बहुत। जूनियर भाई, आपसे 2 किस्सा सुनना चाहूँगा। रफ़ी साहब के साथ आप शो भी किए हैं। रफ़ी साहब एक शो में देखा गया कि गाना गा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, वो एक किस्सा था। और रफ़ी साहब आपको एयरपोर्ट पे आपने मुझे किस्सा बताया था कॉइन वाला। तो जब 2 किस्सा बताएँगे, शो कहाँ पे हुआ था, रफ़ी साहब गा रहे थे, और कौन-सा गाना था जो आप डांस कर रहे थे? जी जी, वो दरअसल वो राज कपूर साहब मरहूम द ग्रेट, और बहुत, जैसे हमेशा हर बार मैं कहता हूँ कि नसीब वाला हूँ कि मैं हर बड़ी हस्तियों के साथ रहा हूँ मैं, और उनकी बहुत सी चीज़ें चुराई हैं मैंने, सही कहता हूँ चुराई हैं मैंने। स्कूल गया नहीं हूँ, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, वही मेरे पास सरमाया है मेरा। तो एक उन्होंने शो किया था नवल्स के लिए, नेवीज़ के लिए, 1969-70 की बात है, 70 की बात है परहैप्स। सो उस शो में शंकर जयकिशन दिग्गज, उनका ऑर्केस्ट्रा लाइव था, और दिलीप कुमार साहब को छोड़ के मेरे ख्याल से इंडस्ट्री पूरी मौजूद थी वहाँ। साहब कहीं गए होंगे, साहब आ नहीं पाए होंगे, तो मैं समझता हूँ सभी थे। और रफ़ी साहब लाइव गा रहे थे। और सलाम भाई, मैं बताऊँ आपको कि बस आप नसीब वाले होंगे जिन्होंने उनको लाइव सुना है। तो मैं भी नसीब वाला था, मगर मैं इतना छोटा था कि मैं उनसे कोई बात कर नहीं पा सकता था, क्योंकि उम्र का तकाज़ा था। फिर ये था कि मेरी इतनी हस्ती भी नहीं बनी थी कि मैं जाके साहब को सलाम के अलावा और कोई बात कर सकूँ। सही बताऊँ मैं आपको, ये नहीं कि माइक मेरे हाथ में तो कुछ भी बोल दूँ, गलत बात। पर साहब को देखना, उनको सलाम करना मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा इनाम था मेरा। पर वो जिस ढंग से बच्चों को या अपने चाहने वालों को या सलाम करने वालों को जवाब देते थे, सलाम भाई, वो हर एक्टर या हर हस्ती नहीं दे सकता। वो कोई सिंगर, रफ़ी साहब की हस्ती तो बखैर मैं समझता हूँ है ही नहीं कोई दूसरी, पर उस लेवल पे जाकर आप किसी को इतने प्यार से नहीं जवाब दे सकते, और वो थे इतने प्यारे, बहुत प्यार से जवाब देते थे। तो पर वो, ये मेरे पास बहुत बड़ा अवार्ड है, कहते हैं ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अगर कोई, तो ये है कि रफ़ी साहब लाइव गा रहे हैं और मैं बिल्कुल, है ना कि रास्ते का कचरा नाच रहा है साहब, देखिए आप, ये देखिए, ये बहुत बड़े मुकद्दर की बात है। शबीर भाई गलत बोल, तो रफ़ी साहब लाइव गा रहे हैं और मैं नाच रहा हूँ, उससे बड़ा अवार्ड हो ही नहीं सकता। अगर है भी तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ये काफ़ी है। तो वो शो राज कपूर साहब अंकल ने ऑर्गेनाइज किया था, और बहुत हस्तियाँ थी, मेरे उस्ताद भी थे माशाल्लाह, और
क्या बताऊं मैं आपको। खैर बहुत छोटा था मैं। अब आप जूनियर भाई वो वो गाना कौन सा था? जी वो हम काले तो क्या हुआ जो मेरा साइन बन गया एक लाइन बजा जिंदगी। आपकी ज़बानी, आपकी नहीं होते ज़बानी। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अब उनका लहजा उनका जो तरीका वो तो खैर अनबिलीवेबल और क्या इम्पेरेबल कहते हैं ना कि उनका कोई शान ही नहीं, रफ़ी साहब का कोई शान ही नहीं। और मानना पड़ेगा साहब अपने ख़ानदान के बारे में बात करके, मेरे दादा क्लासिकल के फलां थे होंगे साहब, पर मोहम्मद रफ़ी साहब के क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे, शब्बीर भाई करेंगे। हमने उनको बहुत करीब से सुना है, समझा है, तो सुनना भी एक फ़न है सलाम भाई। जूनियर भाई अभी एयरपोर्ट का किस्सा सुनना चाहिए, रफ़ी हाँ। साहब से आप मुलाकात किए तो। जी, हुआ यूँ था कि रफ़ी साहब का कोई फ़ंक्शन था दिल्ली में और मैं अपने गाँव जा रहा था, तो एयरपोर्ट पे साहब दिख गए मुझे। साहब दिख गए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं कहा इसी बहाने साहब से मुलाकात हो जाएगी। तो मैं देख रहा बड़े परेशान यहाँ-वहाँ निगाह दौड़ रही थी उनकी निगाह। किसी को खोज रहे थे, समझ में ये आ रहा था कि कोई लेने आने वाला था, वो आया नहीं होगा, पर ये इस तरह खोज रहे थे उनको। पब्लिक सब बोले मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी कहीं खड़े हो तो माहौल क्या। पर वो दौर थोड़ा अलग था, तो एक अदब का दायरा था, तो कोई छिछोरपना नहीं होता था, रिस्पेक्ट होती थी। मोबाइल-शोबाइल था नहीं कि भाई जाके सेल्फी ले लें, क्योंकि सेल्फी लेते हुए बदतमीज़ियाँ बहुत होती है आज के दौर में, पर उस दौर में सेल्फी नहीं था, वो अच्छा था, वरना बहुत अच्छा था। तो ख़ैर तो मैं कैसे दुबक-दुबक के साहब के पास चला गया, उनका पड़ोसी रहा हूँ मैं, अभी भी हूँ। साहब का बंगलो पीछे है, मेरा छोटा-सा मकान आगे है, तो ये कोई कम बात नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं साहब के पास चला गया, मैं सलाम किया उनका, अस्सलाम वालेकुम सलाम, मियाँ कहाँ तशरीफ़ आपकी, बहुत मोहब्बत से बात करते थे, बहुत हल्के बात करते थे आप। सादगी से करते हैं, हाँ, बहुत स्लो जी। सादिक तो तस्लीम के साथ। जी, तो मैंने कहा साहब वो मैं बगल में सहारनपुर के पास मेरा छोटा-सा गाँव है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वाह, वाह, वाह! वाह! मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मैंने कहा साहब कोई खिदमत आप यूँ देख रहे हैं, तो ज़हीर भाई उनके जो साले मरहूम काम-वाम संभालते थे और आपके सब थे, तो बोले मियाँ वो आ रहे हैं, ज़हीर कोई देख रहा था मैं। तो मैंने कहा मैं ढूँढ ले आता हूँ। बोले इससे तो मुझे एक अठन्नी ला के दे दो। उस टाइम पे बॉक्स में अठन्नी डालो तो फ़ोन चलते थे, बॉक्स फ़ोन। तो मैंने कहा जी, मैं चौंक गया, अठन्नी, मोहम्मद रफ़ी साहब अठन्नी माँग रहे हो कि ये क्या मतलब है? तो लेकिन रफ़ी साहब बोले तो सुनना तो ही। मैं कहा साहब 2 मिनट दीजिए। बोले क्या है? एक फ़ोन मैं कर लूँगा उनको, तो मुझे ये पता लग जाएगा गाड़ी वाक़ई में आई है या नहीं आ रही है, ताकि यहाँ से मैं टैक्सी से रवाना हो जाऊँ। इतने सीधे थे। अब इतनी बड़ी हस्ती को लेने नहीं आवे पॉसिबल है क्या? जी, जी। जैसे हम जैसे टपोरियों को लेने गाड़ियाँ आ जाती जी, तो जी। रफ़ी साहब क्या हस्ती हैं। पर वो देखिए उनकी सादगी की इंतहा देखिए शब्बीर भाई, कि उन्होंने कहा मैं कन्फर्म तो कर लूँ भाई गाड़ी निकली नहीं निकली, या मैं यहाँ से टैक्सी से रवाना हो जाऊँ। इतनी सादगी, इतना ज़मीन पे आदमी सिर्फ रफ़ी साहब ही हो सकते हैं और कोई हो नहीं सकता। तो मैं कहा भाई 1 मिनट ठहरिए साहब, मैं 1 मिनट में वो अठन्नी ले आता हूँ मैं। ख़ैर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा उस दौर में भी अठन्नी ढूँढने के लिए। मैंने कुछ कर करा के कैफेटेरिया कोई था, कैफेटेरिया वाले को जाके पंजाबी में शुरू हो गया वहाँ के बंदा। मैं पाजी ਤੁਹਾਡੇ कुछ होने तो दो पाजी, मैं कहा बहुत ज़रूरी हैंगे। वो देख रहा जूनियर महमूद पंजाबी, इतना सा बच्चा पंजाबी बोला, वो खुश हो गए। वो गल कोई नहीं जी पाजी, हेलो जी, ए फड़ो जी, ए फड़ो जी। तो मैंने उनसे 2 अठन्नियाँ ली हुँ, शब्बीर मियाँ, जी। 2 अठन्नियाँ ली मैंने। और रुपया दे दिया उनको, ब्लू रंग का नोट होता था रुपए का, जो आपको याद होगा। हाँ जी, तो ब्लू रंग का नोट उनको दिया, 2 अठन्नियाँ ली। मैं पाजी बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ नहीं मैं घर जाके दसांगा मामू जूनियर ने मैं छुट्टे पैसे दिते। वो तो अपनी खुशी का कुछ उसका ठिकाना नहीं था। तो मैंने कहा जी, जी मेहरबानी जी मेहरबानी। मैं आया रफ़ी साहब के पास, बड़ा सहम के, तब तक वो ज़हीर भाई इत्तेफ़ाक से हो सकता है बाहर ढूँढ रहे होंगे गाड़ी को या गाड़ी लाने वाले को, वो पहुँचे नहीं थे ज़हीर भाई उनके पास। तो बड़े अदब से मैंने कहा साहब ये अठन्नी, तो ले ली। तो मैंने एक और दी, मैंने कहा साहब एक और ले लीजिए। क्यों भई क्यों? मैंने कहा अपने टेलीफ़ोन बॉक्सेस में रॉन्ग नंबर लग गया तो। बोले वाक़ई में महमूद भाई ने आपका नाम सही रखा है, जूनियर महमूद। जूनियर महमूद ऐसे ही हो सकते हैं जैसे आप हो। रुके मैं भी फ़ोन कर गया था। मैं कहा नहीं चलिए साहब मैं चलता हूँ साथ में। फिर मैं उनके साथ गया। मेरा नसीब, मैं उनके पीछे-पीछे चला। कोई पब्लिक तो कोई तंग नहीं कर रही थी, अलबत्ता देख रही थी, निहार रही थी उनको। अरे मोहम्मद, अरे मोहम्मद, अरे रफ़ी साहब, ये सब चल रहा था।
पर किसी ने कोई भी आके बदतमीजी या बेअदबी नहीं की। ये गए फिर इतने मीन टाइम जहीर भाई भी दौड़े आ गए, गाड़ी भी आ गई, ड्राइवर भी हो गया। तो फिर मुझे बोले मियाँ आपकी अगर गाड़ी नहीं आई हो तो चलो हम ड्रॉप कर देते हैं। जी जी अब आप देखें शबीर भाई कि इससे आदमी क्या क्या बड़ों से क्या क्या सीख सकता है ना। अदब की इंतहा थी उनमें, मोहब्बत की इंतहा थी। और मैं रफ़ी साहब के साथ शोज वोज भी किए मैंने। मैं मतलब मेरे नसीब के उन्होंने मुझे बुलवाया या मैं उनके साथ जा पाया। तो सलाम भाई खजाना है मेरे पास अवार्डों का। ये सब अवार्ड है मेरे, ये सब अवार्ड है मेरे लिए। और मेरे बच्चों के सजे ना हो पर मेरा ज़मीर सजा हुआ है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अभी हम चलते हैं शब्बीर शेख जी के पास। और रफ़ी साहब से आपकी मुलाकात हुई, कभी आपने देखा रफ़ी साहब को? रफ़ी साहब का जिक्र जैसा आप किए तो रफ़ी साहब के हर आदमी आशिक थे। और बचपन से जैसे जूनियर भाई ने एक कड़ी गाया, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ रहेगा, तो उसी तरह से रफ़ी साहब का भी था कि मेरे को बचपन से दीवानगी उनकी ऐसी पड़ी कि मुझे एक मौका मिला। एक स्कूल का एक फ्लोर बन रहा था और अकबर शोलापुरी के दोस्त थे सैयद अली भाई, तो वो उन्होंने मुझे रफ़ी साहब के पास ले गया कि चीफ गेस्ट के लिए 2 गाने के लिए बोले रफ़ी साहब आ जाएंगे। मैं उनसे जिक्र किया कि ये फ्लोर बन रहा है और कुछ डोनेशंस, चैरिटी शो बहुत हुआ करते थे उस टाइम में। और टिकटें जैसे रफ़ी साहब आ रहे हैं या कुछ आ रहे तो टिकटें बहुत फुल हो जाती थी आसानी से। उस दौरान में मनसुख जरीवाला, एक शाम रफ़ी के नाम, नए नए शब्बीर साहब आए थे, तो ये और अनवर गा रहे थे उसमें। उन्होंने मेरा गॉडफादर है नूरुद्दीन सेहवाला, उनको जिक्र किया कि ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला, मैं पहुंचा, रफ़ी साहब को कन्विंस किया। और पहले चिट्ठी चलती थी, लिख के दिए कि सर, तो बोले मैं गाड़ी भेजता हूँ, तो बोले मैं अपनी गाड़ी से आऊँगा और मुझे कोई चाय कॉफ़ी या कोई चीज़ की वो नहीं है। जब रफ़ी साहब गाना शुरू किया और उनको मालूम पड़ा कि यतीम खाने थे, वो आके खड़े हुए तो उनके आंख में आंसू आ गए। और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो 5 घंटे तक काटन बंद नहीं हुआ। और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया लोगों ने उस टाइम में उड़ाया। उस टाइम का 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया था और 2 लाख रुपया जमा हो गया था, जिससे 3 फ्लोर जमाने में बन गया। और मनोज देसाई जो मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी के मालिक है, उन्होंने काटन बंद नहीं करवाया। बोले जब तक साहब गाएंगे। फिर साहब बोले कि मैं थक चुका हूँ, तो वैसे काटन बंद हुआ। तो रफ़ी साहब के साथ मुझे मौका मिला, नागपुर में मौका मिला। अरे वाह। और अल्लाह ने की दे एक बार और मुझे मौका मिला, तो 3 बार मैं रफ़ी साहब के पास रहा। करने से रफ़ी साहब की मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर एक किस्सा है सर, सुनने वाला है। महबूब में एक लेडी खड़ी थी और उन्होंने बोली कि मेरी बच्ची की शादी है। तो साहब बोले मैं गाना गा के आता हूँ जी। और बोले कैंटीन से चाय कॉफी ला के उनको दिया और बैठी हुई थी। साहब फटाफट गाना गा के आए और जो एनवेलप उनको मिला वो पूरा पैसा वो शादी में दे दिया। वो से फरिश्ते थे, ऐसी चीजें थी आज दुनिया में। हमारे गुरुग्राम का नाम है, फिर उनकी याद आई। आज रफ़ी साहब को हम याद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी 3 शख्सियत हमारे साथ बैठी है इंडिया आज के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जुनैद महमूद साहब रफ़ी साहब से मिले हैं, छुए हैं। शब्बीर शेख जी रफ़ी साहब से मिले हैं, बात किए हैं और प्रोग्राम देखा है। और अकबर शोलापुरी साहब ने भी साथ में काम किया है, रफ़ी साहब को देखा है, छुआ है। आज अकबर भाई आपका किस्सा बताइए, रफ़ी साहब से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, वो क्या किस्सा है? सर, मेरी मुलाकात मोहम्मद रफ़ी साहब से 1974 में मैं आया, तो मेरे ख्याल से 77 या 76 में महबूब स्टूडियो में मैं रफ़ी साहब से मुलाकात किया। बड़ी मुश्किल से, बहुत दिक्कत हो गई मुझे रफ़ी साहब को मिलने के लिए। कैसे-कैसे मैं वॉचमैन चोरी करके मैं कैसे-कैसे पहुँचा। साहब को मैंने बोला, साहब सलाम अलैकुम, साहब मैं शोलापुर से आया हूँ और मेरी उर्दू थोड़ी बहुत ठीक है। तो साहब दबी आवाज़ में बोले कि अकबर मियाँ, अल्लाह मालिक है, मेरे साथ तो शाहिद भाई लगे हैं, दिलीप दत्त लगे हैं, तबस्सुम जी हैं, जॉनी विस्की साहब हैं, आप कोशिश कीजिए, अल्लाह भी आपके साथ रहेगा। ये सुन के मेरे को बहुत खुशी हुई, साहब से मिला और साहब का जुनून चढ़ गया मेरे को।
फिर देखते देखते एक आग की तरह हवा फैल गई कि रफ़ी साहब गुजर गए। 80 में गुजर गए, 81 में मैंने अपना बैनर शुरू किया, रफ़ी की यादें, अकबर शुक्ला रिप्रेजेंट। शुक्रिया शुक्रिया अकबर साहब, जुनैद महमूद साहब, शब्बीर साहब। चलते चलते तीनों की आवाज में रफ़ी साहब का एक गाना सुनेंगे। सबसे गुजारिश, तीनों मिलके एक गाना गाएंगे रफ़ी साहब का, उसमें मैं भी आपके साथ हूँ। क्या गाएं? आज मौसम बड़ा बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, बड़ी तूफान है मौसम। देखो, हमने हमारे इंडियाज के माध्यम से आपको बताना चाहे, जैसे तो बहुत बड़े बड़े शो पूरे देश और विदेश में होते, रफ़ी एक शाम रफ़ी साहब के नाम, आज की शाम इंडिया आज के साथ शब्बीर शेख, अकबर सोलापुरी साहब, जुनैद महमूद साहब। और आपके पास इंडिया आज के लिए कोई सुझाव हो तो जरूर हमारे इंडिया आज के माध्यम से आप भेजना ना भूलें। अगर जुनैद महमूद साहब के साथ कोई सुझाव हो तो वीडियो बना के आप बोल सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आपको शामिल करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।